कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद शाखा का यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नाम के तपस्वी आचार्य थे। इंद्रिया, मन आदि शरीर के जो धातु हैं उनकी प्रसन्नता तब रहती है जब इनमें वैषम्य नहीं होता, अर्थात इन सब में एक तादात्म्य होता है। शरीर के आधारभूत धातुओं में सम स्थिति रहती है। उस अवस्था में इस आत्मा की महता सत्ता का अनुभव होता है। यदि शरीर रोगी रहा, इंद्रियों में विकलता आएगी तो इस आत्म शक्ति का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए शरीर की निरोगता और प्रसन्नता आवश्यक है। जब शरीर ऐसी स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होता है तो मनुष्य शोक रहित होता है और निष्काम भी होता है। विषयासक्ति यह एक रोग है। धर्म अनुकूल संयम पूर्वक विषय सेवन यह प्रसन्नता का कारण होता है। यह आत्मा शरीर एक स्थान पर स्थित रहने पर भी बड़ा दूर तक जाता है, अर्थात यह सर्वव्यापक होने से बड़े दूर तक का कार्य कर सकता है। सोता हुआ भी सर्वत्र जाता है, ऐसा यह आत्मा है। शरीर की मर्यादा इस आत्मा को मर्यादित करके नहीं आती। यह दिव्य आत्मा आनंद में और निरानंद ऐसा दोनों अवस्था में होती है। इसके ही कारण जन्म तथा मृत्यु होते हैं। इसी तरह परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं भी इसी के कारण होती है। यद्यपि सूर्य से प्रकाश और छाया होती है, पर सूर्य उससे अलिप्त ही रहता है। इसी तरह आनंद और आनंद रहित ये दोनों अवस्थाएं भी इस आत्मा के कारण होती हैं, तथापि यह उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि यह द्वंद्व अतीत है। अनेक शरीरों में शरीर रहित एक ही आत्मा रहता है तथा स्थायी न रहने वाले अनेक शरीर में एक स्थायी आत्मा ही रहता है। यह आत्मा महान है, विभु है। यह सब शरीरों में एक है। इसको बुद्धिमान पुरुष जानता है और शोक से दूर रहता है। यहाँ जिस आत्मा का वर्णन है वह अनेक शरीरों में एक है। नश्वर शरीर में शाश्वत रहने वाला है, मर्यादित शरीर में अमर्याद है, शांत शरीर में यह विभु है। बुद्धिमान पुरुष इसे जानते हैं और शोक को दूर रखते हैं। इस आत्मज्ञानी को किसी तरह का शोक नहीं होता। केवल प्रवचन सुनने से इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। केवल मेगा बुद्धि बढ़ाने से इसका अनुभव नहीं होता। जो इसको वर्तता है उसको ही यह मिलता है। यह आत्मा उसके शरीर को अपना शरीर करके स्वीकार करता है, अर्थात उस शरीर में यह अपनी शक्ति से प्रकट होता है। वेद, प्रवचन, अध्ययन आदि साधनों का यहाँ जो निषेध किया है वह सापेक्ष है। ये सब साधन निसंदेह हैं, पर अंत तक उपयोगी नहीं होते। वेदों के मंत्रों में जो उपदेश किया है उसका ज्ञान शाब्दिक ही है। प्रवचन से होने वाला ज्ञान भी शाब्दिक है। शब्द ज्ञान कुछ हद तक तो आगे ले जाता है। जैसे चावल पकाने से भात बनता है और उसको खाने से ही पुष्टि होती है। ये तो एक शब्द है। इन शब्दों से ना तो भात बनेगा और ना ही पुष्टि होगी। इसके पश्चात किसी को तो यह बताना चाहिए कि चावल ऐसे पकाने हैं और उसका भात ऐसा होता है। यह तो हो गया ज्ञान और शब्द ज्ञान। इस तरह यह ज्ञान सपर्या ज्ञान शब्द ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। शब्द ज्ञान भी छोटा है, उससे परे अनुभवजन्य ज्ञान है। यह बताने के लिए यहाँ कहा गया है कि यह आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता। जिस एक निष्ठ भक्त पर यह कृपा करता है उसका शरीर यह अपनाता है और उसमें यह प्रकट होता है। इसलिए साधक को उचित है कि वह इसकी भक्ति करे, सेवा करे। इसको वेदादि में वर्णन किए जाने पर और सत्संग से ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करे। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ में जो इसका वर्णन है, यद्यपि वह शाब्दिक है, फिर भी वह मार्गदर्शन तो अवश्य करता है। यह आत्मा प्रेम का सागर है, इसलिए अनन्य भक्तों को यह निसंदेह अपनाता है, और जिसको यह अपनाता है उसका शरीर उसी आत्मा का शरीर बनता है। साधक अनन्य भक्ति करें और उसकी भक्ति व्यर्थ चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वह उस अनन्य भक्त के शरीर में स्वभाव से ही प्रकट होता है। उसको अनुभव होता है कि विश्वात्मा मेरे अंदर प्रकट हुआ है। यह विश्वात्म भाव से बोलता है और अन्य कार्य करता है।
जो दुराचार से पीछे नहीं हटता, अर्थात दुराचार करता ही जाता है, संयम नहीं रखता, भोगों में फंसता जाता है, जो अशांत है, जिसके मन में शांति नहीं है, जिसमें समाधान नहीं है, जिसका मन अशांत रहता है, वह केवल अपने प्रचंड बुद्धि से ही इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पर जो दुराचार नहीं करता, जो भोगों से मुक्त रहता है, जिसका मन शांत है, जो समाधान वृत्ति का है, वह अपनी बुद्धि से इसको जान सकता है। अर्थात यह अनुष्ठान है जिससे साधक योग्य होता है और उसमें आत्मा का प्रकाश होता है। जिस आत्मा का भोजन ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, मृत्यु जिसकी चटनी है, उस भोजन के साथ खाने के लिए यह आत्मा है। जहाँ रहता है उसको कौन साधारण अज्ञानी मानव जान सकता है? अज्ञानी इसको नहीं जान सकते। विश्वात्मा का यह वर्णन है। ब्राह्मण ज्ञान क्षेत्र में कार्य करते हैं और क्षत्रिय राष्ट्र रक्षा का कार्य करते हैं। इस तरह अन्य वर्ण अन्य कार्यों में कार्य करते हैं। यह सब आत्मा के अन्न हैं, आत्मा इनको खाता है। ये सब मानव इस आत्मा के लिए ही समर्पित हो रहे हैं। इस आत्मा की भूख इतनी है कि ब्राह्मण क्षत्रियों तथा यह सब विश्व को खा जाता है। मृत्यु उसकी साग भाजी या चटनी है। ऐसा विश्वव्यापक आत्मा है। इसके सामने यह विश्व ऐसा है जैसा भोजन करने वाले के सामने भात। यही सबका भोक्ता है। उपनिषदों में इसे ही भोक्ता कहा गया है और यही सबका भोग कर रहा है। इसी भोक्ता का वर्णन आगे किया गया है। जो पंचाग्नि साधन करने वाले पंच प्राण रूप पंच अग्नियों की प्राणायाम द्वारा साधना करने वाला कर्म योगी है, तथा जो नचिकेता अग्नि बुद्धि में रहता है, वह ब्रह्म ज्ञानी जिन्होंने ब्रह्म स्थिति प्राप्त की है। वे कहते हैं कि परम उच्च स्थान में विराजमान होने वाले तथा बुद्धि में प्रविष्ट होकर रहने वाले, अपने अपने सुकृत लोक में रहकर अमृत रस का पान करने वाले जीवात्मा और परमात्मा हैं। वे छाया और प्रकाश के समान हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी और ब्रह्म साक्षात्कारी, ये सब जीवात्मा और परमात्मा को कर्म से छाया और प्रकाश कहते हैं। छाया प्रकाश से बनती है। सूर्य प्रकाश ना रहा तो छाया भी ना रहेगी। छाया का अर्थ अंधकार नहीं, अंधकार तो प्रकाश का पूर्ण अभाव है। छाया में प्रकाश रहता है पर अपूर्णता वहाँ रहती है। छाया उत्पन्न होने का कारण हटाया गया प्रकाश ही होता है। छाया प्रकाश के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ छाया का अर्थ जीवात्मा है। परमात्मा स्वयं प्रकाश में है, वह स्वयं प्रकाश है। जीवात्मा उस प्रकाश के कारण बनी छाया है। दो सुंदर पक्षी परस्पर मित्र हैं और वे एक वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें एक वृक्ष का मीठा फल खाता है और दूसरा प्रकाश में रहता है। यहाँ दोनों फल खाते हैं, ऐसा नहीं कहा। परमात्मा फल भोगता नहीं है। ऐसा होते हुए भी इस उपनिषद में दोनों को रसपान करने वाला कहा है। इसका अर्थ है परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है और जीवात्मा ब्रह्मीय अवस्था में आनंद स्वरूप होता है। अर्थात ब्रह्मीय अवस्था में दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। परमात्मा का आनंद सहज प्राप्त होता है और जीवात्मा का अनुष्ठान से प्राप्त होता है। इस तरह यह दोनों आनंद का अनुभव लेते हुए बुद्धि में रहते हैं। जो कर्म योगियों को पार ले जाने वाला सेतु है तथा जो तैर कर तीर पर जाना चाहता है, उनके लिए निर्भय फैल तीर है। उस नचिकेता अग्नि की जो बुद्धि है वह परम अक्षर ब्रह्म को जानने में समर्थ है। हमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए साधन बुद्धि में रहने वाला ज्ञान रूप अग्नि ही है, जिससे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का आचरण होता है और अंत में इस दुख से पार जाकर वहाँ अक्षर ब्रह्म का अनुभव किया जाता है। यह सब हम कर सके, हमारे अनुष्ठान में किसी तरह का विघ्न नहीं होना चाहिए। जीवात्मा रथ में बैठने वाला रथ का स्वामी वीर है। शरीर उस वीर का रथ है, ऐसा समझें। बुद्धि सारथी है जो इस शरीर रूपी रथ को चलाती है और मन को लगाम समझें। इस तरह ऐसा समझें, रथ में बैठने वाला अपना मार्ग निर्धारित करता है और ये सब उसके साधन है। यह तो पहले समझ लें, जिससे पता लग जाएगा कि प्रथम क्या करना चाहिए। इस शरीर रूपी रथ के घोड़े ये सब इंद्रियां हैं। ये घोड़े विषय तो उन घोड़ों के मार्ग हैं। आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त होने पर
उनको ज्ञानी लोग भोक्ता कहते हैं। आत्मा जब मन से युक्त होकर नेत्र से बनता है तब वह रूप का भोग करता है। इसी तरह कान से संबंध करके शब्द का भोग करता है। इसी तरह अन्य इंद्रियों से संबंध करके अन्य विषयों का भोग करता है। इस तरह आत्मा मन तथा इंद्रियों से युक्त होता है तब वह भोक्ता होता है। बिना मन इंद्रियों के संबंध के आत्मा को भोक्ता नहीं कहते, क्योंकि बिना इस संबंध के वह स्वयं किसी को भोग नहीं सकता। जो विज्ञान से रहित है, जिसका मन स्वाधीन नहीं है, उसके इंद्रिय उसके वश में नहीं रहते। अतः उसकी अवस्था अशिक्षित उच्छृंखल घोड़ों के रथ के समान होती है। जिस रथ को ऐसे अशिक्षित, उन्मत्त और स्वाधीन न रहने वाले घोड़े चला रहे हैं, उस रथ का क्या होगा यह सब जानते हैं। वह रथ या तो किसी गड्ढे में गिर जाएगा तथा उस रथ में बैठने वाला रथी भी उसके साथ गड्ढे में जाकर गिरेगा। इसलिए रथ, उसके घोड़े तथा उसके सारथी सबका अच्छी तरह शिक्षित और संयमशील होना आवश्यक है, तथा उसमें बैठने वाला स्वामी भी इष्ट स्थान पर पहुंच पाएगा। जो विज्ञानवान होता है, जिसका मन संयमशील होता है, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। जैसे उत्तम शिक्षित घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। जिस रथी के पास उत्तम रथ है, जिसका सारथी बड़ा चतुर है और जिस रथ को शिक्षित तथा वश में रखने वाले घोड़े हैं, वह रथ इष्ट स्थान में रथी को पहुंचा देता है। इससे स्वामी को आनंद मिलता है। यही बात और विस्तार से बताई गई है। जो विज्ञान से युक्त नहीं है, मन का संयमी नहीं है और सदा अपवित्र आचरण करता है, वह उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता और अनेक दुख को प्राप्त होता है। जो विज्ञान प्राप्त करता है, मन से संयमी होता है और सदा पवित्र आचरण करता है, वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है, जहाँ उसे बार बार दुख नहीं भोगना पड़ता। जिसकी बुद्धि विज्ञानवती होती है और ऐसी बुद्धि जिसकी सारथी होती है, तथा मन के लगाम जिसने हाथ में पकड़े होते हैं, वह ऐसे रथ में बैठकर अच्छी तरह मार्ग के पार होता है और विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। इनका भावार्थ यह है कि शरीर रथ है और इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और रथ इनका सारथी बुद्धि है और मन लगाम घोड़ों के साथ लगे हैं। इस रथ में आत्मा स्वामी है। इस उपमा का अर्थ यह है कि आत्मा परवास सुख से होना चाहिए। उसने विष्णु पद तक सुख से पहुंचना है। इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व श्रेष्ठ है, अर्थात अहम प्रत्यय श्रेष्ठ है, महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति श्रेष्ठ है, इस अव्यक्त मूल प्रकृति से पुरुष अर्थात परमात्मा श्रेष्ठ है। इस पुरुष से और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वह परिसीमा है और वही श्रेष्ठ है। यहाँ इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि, महतत्व, अव्यय प्रकृति और पुरुष परमात्मा, ये 7 पदार्थ गिनाए हैं। यहाँ जीवात्मा की अलग से गणना नहीं है। पुरुष में जीवात्मा परमात्मा की गणना की गई है। यहाँ सबका परातत्व पुरुष है, अर्थात जीवात्मा या परमात्मा है। यही पराकाष्ठा, परागति, परम गति है। इसको प्राप्त करने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब स्वस्थ होने चाहिए। बाहर के विषय भी अच्छी अवस्था में होने चाहिए। वे कैसे भी रहें तो कार्य ठीक नहीं होगा। देखिए, जीवा इंद्रिय है, उसका विषय रस अथवा जल है। यह जल निर्दोष, पवित्र, शुद्ध और निर्मल रहना चाहिए। यदि जल दोषपूर्ण हुआ तो उससे अनेक रोग होंगे। इसी तरह अन्य विषयों के संबंध में भी सोचना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संयम रखना है, विषयों को अपने अधीन रखना है। यह परमात्मा एक है और एक होता हुआ भी सब पदार्थों में व्याप्त है, परंतु यह बाहर दिखाई नहीं देता। यह सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी लोग अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इसे देखते हैं। स्थूल बुद्धि के लोगों को यह नहीं दिखता। सबको इसको देखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग साधन का मार्ग बुद्धि सूक्ष्म करने के लिए ही है। इसके साधन से बहुत लोगों को यह दिख पड़ेगा। साधक वाणी का संयम मन से करे, मन को संयमित करके ज्ञानात्मा अर्थात बुद्धि में स्थिर करे
बुद्धि का संयम करके उसको महतत्व में स्थिर करे और उसका शांत आत्मा में संयम करे। वाणी मन ज्ञानात्मा विज्ञान में बुद्धि महतत्व महान आत्मा शांत आत्मा, यह क्रम संयम का यहाँ दिया गया है। वाणी आदि इंद्रियों का मन से संयम, मन का विज्ञान में बुद्धि से संयम, बुद्धि का अहम प्रत्यय से संबंध और महतत्व से संयम, अहम प्रत्यय का पुरुष से संयम करना चाहिए। जो तत्व उच्च है उससे निम्न श्रेणी के तत्व का संयम करना चाहिए। यह साधन मार्ग है। बुद्धि से मन का संयम, इस तरह अनुष्ठान का मार्ग निश्चित करना चाहिए। उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। बिना ज्ञान के यहाँ कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती। यह आत्मज्ञान का आत्मोन्नति का मार्ग है। बड़ा कठिन और विकट मार्ग है। जिस तरह तलवार की तीक्ष्ण धारा पर चलना कठिन है, वैसे ही यह मार्ग भी कठिन है। सब ज्ञानी इस मार्ग का ऐसा ही वर्णन करते आए हैं। यहाँ पथ्य ठीक तरह संभलना चाहिए। थोड़ा सा पथ्य हुआ तो पतन हो जाता है। सदा सावधान रहना चाहिए। उठो और जागो, यहाँ सोने से कार्य नहीं चलेगा। वह ब्रह्म शब्द से वर्णन ना होने वाला है तथा स्पर्श से अनुभव में नहीं आने वाला है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात जिसमें कम या अधिक नहीं होता, जो रस और गंध से रहित है, अर्थात इसका रस मनुष्य की जीवा नहीं ले सकती और इसका कोई गंध भी नहीं है जो कि नाक से सूंघा जाए। अतः ज्ञानेंद्रियों से इसका ग्रहण नहीं हो सकता। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। यह महतत्व के परे है, जो है निश्चल है। इस आत्मा का साक्षात्कार करने से साधक मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इस आत्मा का ग्रहण करने से किसी भी तरह की इंद्रिय दोष नहीं लगता। ऐसा यह आत्मा है, परंतु सबसे जो अनुभव होता है वही एक आत्मा है। किसी एक इंद्रिय से संपूर्णतया आत्मा का ग्रहण नहीं होता, परंतु सबसे जो अनुभूति होती है वह आत्मा की अनुभूति ही होती है। पुरुष शरीर को दाईं और बाईं बाजू होती है। केवल दाईं बाजू उसका शरीर नहीं और केवल बाईं बाजू भी उसका शरीर नहीं। शरीर तो केवल दाईं बाजू से ही श्रेष्ठ है और केवल बाईं बाजू से भी श्रेष्ठ है। अर्थात दाईं और बाईं बाजू मिलकर जो होता है वह किसी एक बाजू से श्रेष्ठ तो है ही। इसी तरह जो सब अनुभूति का अखंड विषय है वह किसी एक इंद्रिय के अनुभव से तो श्रेष्ठ है ही। इसका सत्य ज्ञान होने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है, क्योंकि खंड भाव से मृत्यु होती है और अखंड सत्ता होने पर मृत्यु होती नहीं है। अतः इसके ज्ञान से मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। यह मृत्यु का उपदेश नचिकेता व्याख्यान सुनने से मनुष्य बुद्धिमान होता है और ब्रह्मलोक में महत्व से विराजता है। जो ब्राह्मणों की सभा में इस गुह्य ज्ञान का प्रवचन करेगा अथवा श्राद्ध समय में इसका विवरण करेगा, वह अनंत ज्ञान को प्राप्त होगा और मुक्ति को प्राप्त होगा।